तो पिछले कुछ हफ्तों में मैंने कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करी एंड मैं उसमें सक्सेसफुल भी रहा। एंड आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा भी कि कंसिस्टेंट में कैसे रह पाता हूँ। एंड वेल आज उसी के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज़ द परफेक्ट वे टू बी मोर कंसिस्टेंट। तो इस वीडियो के अंदर जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू होगी, बिकॉज पास्ट में मैं खुद स्ट्रगल करता था कंसिस्टेंसी के साथ, बट अब कुछ हद तक मैंने इसको खुद फिगर आउट कर लिया है। एंड ये काफ़ी सिंपल है। बेसिक दो तरीके हैं कंसिस्टेंट रहने के लिए, एंड वो है सिस्टम्स एंड डेडलाइंस। अब ये दोनों चीज़ें क्या हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको खुद अपने आप को फिगर आउट करना पड़ेगा कि आप किस तरीके के इंसान हैं। जैसे कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो डेडलाइंस के ऊपर बहुत अच्छे से फंक्शन कर सकता है। अगर डेडलाइन है तो मैं ज़्यादा अच्छे से फंक्शन कर पाऊँगा, ज़्यादा अच्छे से काम कर पाऊँगा, उतनी फास्ट काम कर पाऊँगा मैं। बिकॉज एक प्रेशर, एक एडिड प्रेशर जो होता है डेडलाइन का, वो कुछ लोगों को और पुश करता है एक्स्ट्रा काम करने के लिए, एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करने के लिए, एक्स्ट्रा लिमिट्स को पुश करने के लिए। तो सबसे पहले आप अपने आप को देखिए कि आप किस तरीके के इंसान हैं। हो सकता है कि आप खुद एक डिसिप्लिन इंसान हैं, तो अगर आप डिसिप्लिन हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा कंसिस्टेंट रहना। अगर आपने अपने आप को फिगर आउट कर लिया कि आप किस तरीके के इंसान हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे हेल्प करी उसके बारे में बात करते हैं, जो कि है डेडलाइन। तो वेल, डेडलाइन ने मुझे कैसे हेल्प करी, एंड हेल्प इस तरीके से करी क्योंकि डेडलाइन एक एडिड प्रेशर है आपके ऊपर, एक अकाउंटेबिलिटी का एक मेजर है आपके लिए। आपको पता है आप किसी चीज़ के लिए अकाउंटेबल है, एंड अगर आप किसी चीज़ के लिए अकाउंटेबल हैं तो एक एक्स्ट्रा प्रेशर, एक डर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है आगे फंक्शन करने के लिए। आप बहुत सारा काम बहुत कम टाइम के अंदर कर सकते हैं अगर आपके पास एक डेडलाइन का प्रेशर है। कुछ लोग होते हैं जो डेडलाइंस के अंदर बहुत अच्छे से फंक्शन कर पाते हैं। अब आप इस चीज़ के लिए अपने आप को ट्रेन भी कर सकते हैं। जब आप हाई स्ट्रेसफुल सिचुएशंस के अंदर होते हैं तो किस तरीके से आप उसे डील करते हैं, उससे आपकी एबिलिटी जो होती है वो और ज़्यादा डेवलप होती है टेंस सिचुएशन के अंदर काम करने के लिए। तो इसलिए मेरी पहली रिकमेंडेशन आप सबके लिए जो है वो है कि हैव सम डेडलाइंस, हैव सम अकाउंटेबिलिटी। आपके पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए जिसके लिए आप अकाउंटेबल हो, एंड कुछ डेडलाइंस हो, आंसरेबल हो अपने आप को या बाकी लोगों को। एंड सेकंड चीज़ जिसने मेरी हेल्प करी कंसिस्टेंट रहने के अंदर वो है सिस्टम्स। एंड मैं सिस्टम्स का काफ़ी ज़्यादा बड़ा फ़ैन हूँ। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी है जिसके अंदर मैं क्रिस विलियमसन के बारे में बात कर रहा हूँ या दूसरे पॉडकास्टर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, उन सबसे मैंने एक ही चीज़ सीखी है, एंड वो है क्रिएट सिस्टम्स। एंड क्रिएट सिस्टम्स का मतलब क्या है? तो सिस्टम्स ऐसे कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, ऐसे कुछ एक्शंस होते हैं जो आपको हर रोज़ करने होते हैं, जिसकी वजह से आप कंसिस्टेंट रह पाते हैं। एंड इसके थ्रू आपकी डिपेंडेबिलिटी जो मोटिवेशन के ऊपर होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि मोटिवेशन आज आपके पास है और शायद कल आपके पास मोटिवेशन ही ना रहे। तो इस चीज़ से डील करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? सिस्टम्स क्रिएट करना। एंड सिस्टम्स किस तरीके से क्रिएट किए जा सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका काम क्या है एंड आप किन तरीक़ों से उन एक्शंस को अपने सिस्टम्स के अंदर फीजिबल बना सकते हैं। एंड कभी कभी आपके सिस्टम्स जो होते हैं वो आपको बिट्रे कर सकते हैं, या आप अब कुछ और चीज़ चाहते हैं सिस्टम्स के थ्रू, या और कुछ रिजल्ट चाहते हैं, एंड अब वो सिस्टम्स आपको रिजल्ट प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो इस केस के अंदर आप उन सिस्टम्स को थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपना केस बताऊँ आपको, तो बेसिकली मेरा दिन पहले इस तरीके से डिज़ाइन था कि मैं उठता था, वीडियोस पे काम करता था, जिम जाता था, एंड उसके बाद वॉक पर जाता था। अब इसकी वजह से हुआ क्या, आधा दिन मैंने अपना वीडियोस को डेडिकेट कर रखा था, एंड आधा दिन मैंने अपना फिटनेस को डेडिकेट कर रखा था। अब इसकी वजह से हुआ क्या, अगर मेरा वीडियोस का काम जो है वो थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता था तो उसकी वजह से फिटनेस का पार्ट थोड़ा स्ट्रगल करता था। एंड अगर फिटनेस में अगर थोड़ा ज़्यादा एग्जर्ट कर चुका अपने आप को तो अगले दिन वो एग्जर्शन कैरी ऑन होती थी एंड वीडियोस के ऊपर इफेक्ट पड़ता था। तो इस चीज़ के लिए मैंने एक अलग सोल्यूशन बनाया, एंड अपने उस सिस्टम को थोड़ा और मॉडिफाई किया एंड और थोड़ा ट्वीक किया। एंड वो कैसे किया? वेल, तो मैंने बेसिकली क्या किया, सुबह जल्दी उठना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। एंड जो मेरा शाम को फिटनेस का टाइम पीरियड था उसको मैंने 2 चंक्स में डिवाइड कर लिया। तो जिम जाना है, वर्कआउट करना है, वो सुबह को शिफ्ट हो गया, उसके बाद अपना वीडियोस का काम आ गया, एंड उसके बाद शाम को जो टाइम बचा उसके अंदर मैं वॉक वगैरह ऐड कर ली। तो बेसिकली इसके थ्रू मुझे टाइम भी एक्स्ट्रा मिल गया, एंड उस चीज़ को मैंने, जो मेरा मेजर चंक था फिटनेस का, उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, जिसकी वजह से एक्सर्शन भी कम हो गई, एंड उसके साथ ही साथ मुझे बाकी चीज़ों के लिए भी अच्छे से टाइम मिल गया। तो इस तरीके से मैंने अपने सिस्टम्स को कुछ मॉडिफाई किया ताकि उससे मुझे बेटर प्रोडक्टिविटी मिल सके एंड ज़्यादा मैं कंसिस्टेंट रह सकूँ उस तरीके से। तो ये थे 2 तरीके जिसके थ्रू मैं कंसिस्टेंट रह पाया, एंड वो थे डेडलाइन
एंड सिस्टम्स। एंड थर्ड पॉइंट जो बस मैं आपसे बात करना चाहता हूँ एंड वो ये है कि ये चीज़ आपको स्टार्टिंग के बस पुश करने के लिए चाहिए होगी। अगर आपको स्टार्टिंग का थोड़ा पुश मिल गया इन 2 स्टेप्स के थ्रू, तो आप रियलाइज़ करेंगे कि आपका एक दिन का एक्शन, फिर दूसरे दिन का एक्शन, तीसरे दिन का एक्शन एक दूसरे के ऊपर स्टैक होते रहेंगे। एंड धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे जो आपके स्टैक्ड एक्शंस हैं वो इतने ज़्यादा बड़े हो जाएंगे कि अब आप उसे ब्रेक ही नहीं कर पाएंगे। तो अगर मैं चाहूँ और इस कंसिस्टेंसी की चेन को तोड़ने की कोशिश भी करूँ तो मैं नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज वो स्टैक्ड एक्शन इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि वो मुझसे ज़्यादा बड़े हो चुके हैं एंड वो इतनी आसानी से टूटेंगे नहीं। तो मेरी एडवाइस है कि इन दोनों स्टेप्स को, डेडलाइन एंड सिस्टम, इन दोनों को आप यूज़ करिए एंड इन दोनों के थ्रू आपको एक मोमेंटम मिलेगा। उस मोमेंटम को बनाए रखिए एंड धीरे धीरे आपकी कार जो है वो सेल्फ ड्राइव मोड पे चली जाएगी एंड आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कंसिस्टेंट रहने के अंदर। इनफैक्ट उसके बाद अपने जितने भी एफर्ट्स हैं आप बाकी चीज़ों में लगा सकते हैं, जैसे क्रिएटिविटी। तो ये थी मेरी कुछ एडवाइस कंसिस्टेंट रहने के ऊपर। आप इनको फॉलो कीजिए एंड देखिए कि आपको किस तरीके के चेंजेस मिलते हैं लाइफ के अंदर।